दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है और सभी जो क्वेश्चन है वो भारतीय संविधान से संबंधित हैं। इसलिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MC तलवार। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे लघु संविधान कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब तक वित्तीय आपात जो है कितनी बार लागू किया गया है। वित्तीय आपात, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 बार, यानी कि एक बार भी क्या है वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में किया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान जो है वह संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 में। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था। तो देखिए इसका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1976। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य का गठन कब किया गया था। देखिए गुजरात राज्य का गठन जो है वह कब किया गया था। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1960। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्रात्मक ढांचा किस देश से लिया गया है। गणतंत्रात्मक जो ढांचा है वह किस देश से लिया गया है। तो देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से लिया गया है। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़े गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था और अखंडता है यह भी जोड़ा गया था, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही जो हो गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग किसने किया था। संविधान सभा है इसके गठन की मांग करने वाले कौन थे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा MN राय। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वह कब बना था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1972। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विवाह जो है किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं। 2 सत्र, 3 सत्र, 4 सत्र, 5 सत्र। तो देखिए संसद के जो है 3 सत्र होते हैं। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को। और लोकसभा की जो बैठक हुई थी 13 अप्रैल 1952 को हुई थी। ये मई में हुआ था, वो अप्रैल में हुआ था। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेते हैं? देखिए लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें जो विधान परिषद है इसके जो निर्वाचित सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमल का फूल। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है यह कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? देखिए हमारा जो मूल संविधान जब बना था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है? देखिए कौन सा जो पद है इसका अध्यक्ष गृह मंत्री होता है? देखिए क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है वह गृह मंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग है इसका भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो यहाँ पे विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एवं वन जो है किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है वन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित करता है? देखिए विधानसभा के सत्र को कौन स्थगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा का अध्यक्ष। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राष्ट्रपति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 2010 में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनगणना जो है किस सूची का विषय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जनगणना जो है वह किस सूची का विषय है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची का। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 होती है, 24 तिल्लियाँ। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? कौन राष्ट्रपति था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दल बदल कानून जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 52वें संविधान, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन जो है किस सूची का विषय है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है।
तो वन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? देखिए नागरिकता का जो प्रावधान है वो संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग 2। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विधि का शासन जो है वह किस देश से लिया गया है? तो देखिए विधि का जो शासन है वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एन राव। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1946। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वह संविधान के किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि जो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन संवैधानिक संस्था है? अब इसमें संवैधानिक संस्था चुनना है, कौन है? तो देखिए इसमें जो क्षेत्रीय परिषद है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग ये भी नहीं है। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद है या क्या एक संवैधानिक संस्था है? तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए बीबी गिरी थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू कर दिया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? देखिए 12वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था जो है किस राज्य में लागू की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पश्चिम बंगाल। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी या कौन है? भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 208। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति दार्शनिक थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे? दार्शनिक थे। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यादेश कौन जारी करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अध्यादेश कौन जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का प्रावधान जो है वह संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका भाग 4 में, नहीं सॉरी भाग 6 में किया गया है। भाग 6 में राज्य की जो कार्यपालिका है इसका उसका प्रावधान। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम का गठन कब किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिक्किम का गठन कब किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1975। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहला बजट जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम चेट्टी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3/2 का होता है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के सत्र को कौन बुलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विधानसभा के सत्र को कौन बुलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र को बुलाता है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 ये कहता है कि आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी से लिया गया है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति जो है वह किस स्तर पर गठित की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 जून 2014 को। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नरगिस दत्त। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। सामान्य रूप से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 250 सदस्य होते हैं। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर सन 2000 को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। और 9 नवंबर को किया गया था उत्तराखंड का किया गया था। झारखंड का 15 नवंबर को किया गया था। तो विकल्प यहाँ पे ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अध्यक्षात्मक सरकार जो है किस देश में शुरू हुई थी। मतलब सर्वप्रथम जो अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में सबसे पहले बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका अमेरिका में बनी थी। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। कौन सी भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका भोजपुरी। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1972। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है।
लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लोकसभा अध्यक्ष। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाथी। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राष्ट्रपति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सुकुमार सेन। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है। ये क्या कह रहा है कि पंचायत राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है? सिक्किम की राजधानी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगटोक। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बरगद। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे उच्च सदन कहा जाता है? उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।